नमस्कार। जो बड़ी अपडेट पेंशन को लेकर आ रही है वो बहुत ज़्यादा खुश करने वाली नहीं है। सोमनाथन कमेटी और कर्मचारी संगठनों के बीच क्या बात हुई ये अभी तक सस्पेंस ही बना हुआ था। कमेटी ने कर्मचारी संगठनों को पेंशन को लेकर क्या प्रस्ताव दिया और कर्मचारी संगठनों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही ये अभी तक कोई बताने को राजी नहीं हो रहा था। कल यानी दिनांक 20 जुलाई 2024 को नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने जरूर एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया, लेकिन उनके डिप्लोमेटिक जवाब से कुछ खास सामने नहीं आ पाया था। लेकिन अब इस राज से पर्दा उठ गया है। दिनांक 15 जुलाई 2024 को सोमनाथन कमेटी और कर्मचारी संगठनों के बीच मीटिंग में क्या हुआ था ये बताने की दिलेरी दिखाई है उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बीसी शर्मा ने। और बीसी शर्मा जो कि इस मीटिंग में मौजूद रहे थे ने जो बताया है वो कर्मचारियों को बजट से पहले बहुत बड़ी निराशा देने वाला है। उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया कि पेंशन स्कीम को लेकर सरकार की मंशा ठीक नहीं है। बीसी शर्मा के अनुसार कमेटी ने कर्मचारी संगठनों के सामने सुधारों को लेकर जो प्रपोजल रखा वो इस प्रकार है। कमेटी ने ये क्लियर कर दिया है कि पेंशन सुधारों के बाद भी एनपीएस का नाम नहीं बदला जाएगा, यानी एनपीएस का नाम बदलकर ओपीएस नहीं किया जाएगा बल्कि ये एनपीएस ही रहेगा। दूसरा बड़ा पॉइंट, काफी जद्दोजहद के बाद कमेटी अंतिम मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन देने को तैयार हुई, लेकिन बहुत बड़ी शर्त ये रखी गई कि इसके लिए कर्मचारियों को अपने एनपीएस टियर 1 अकाउंट में जमा टोटल कॉर्पस को सरेंडर करना होगा, यानी कर्मचारी को अपना कंट्रीब्यूशन भी छोड़ना होगा। आपको पता ही है कि एनपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अपने एनपीएस टियर 1 अकाउंट के टोटल कॉर्पस का 60% दे दिया जाता है और 40% का पेंशन प्लान परचेज करना होता है। कमेटी चाहती है कि यदि कर्मचारी 50% गारंटीड पेंशन चाहता है तो उसे 60% भी छोड़ना होगा, लेकिन यदि कोई कर्मचारी रिटायरमेंट पर कुछ विड्रॉल भी चाहता है तो उसे फिर 50% पेंशन की गारंटी नहीं मिलेगी, यानी पेंशन 50% से कम मिलेगी। तीसरी बड़ी बात बीसी शर्मा ने जो बताई वो थी क्वालिफाइंग सर्विस को लेकर। कमेटी क्वालिफाइंग सर्विस 35 ईयर करना चाह रही थी, जिसे काफी डिस्कशन के बाद 25 ईयर किए जाने पर सहमति बनी। अभी ओल्ड पेंशन स्कीम में यह 20 साल है। अगला बड़ा पॉइंट है मिनिमम पेंशन का। कमेटी सिर्फ 5,000 रुपए देने को तैयार थी, जो काफी डिस्कशन के बाद 10,000 रुपए देने को तैयार हुई है। फैमिली पेंशन को लेकर भी कमेटी का रुख काफी निराशाजनक था। कमेटी 5,000 रुपए मिनिमम फैमिली पेंशन का प्रावधान करना चाह रही थी, जिसे काफी बहस के बाद 10,000 किए जाने को तैयार हुई। बीसी शर्मा ने यह भी बताया कि उन्होंने और बाकी कर्मचारी संगठनों ने भी काफी विरोध किया और बिना शर्त 50% पेंशन की गारंटी देने की बात रखी है। उन्होंने ये खबर भी ब्रेक की है कि बजट में कमेटी के सुझावों को रखा जा सकता है। अब देखना यह है कि सरकार कमेटी के प्रस्तावों को ज्यों का त्यों रख देती है या उनमें अपनी तरफ से कुछ सुधार करती है। बजट में ये देखने वाली बात होगी। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करें।